सज्जनों, समस्त श्रोता बंधुओं एवं समस्त देशवासियों को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा लिखित कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की जो त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रसंग उस समय का है जिस समय राजा जनक जी के दरबार में दशरथ जी बारात लेकर के पहुंचते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह सबसे प्रथम होता है। उसके बाद में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी के विवाह हो जाते हैं। राजा दशरथ जी बहुत ही प्रसन्न हैं। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है कि मुदित अवधपति सकल सुत, मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, और क्रियन सहित फलीचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देख करके राजा दशरथ ऐसे प्रसन्न है मानो राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हो। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है जस रघुवीर ब्याह विधि बरिनी, सकल उमर ब्याहे तेहि करनी, कही न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणिमंडप पूरी, कंबल बसन विचित्र पटोरे,
की जैसी विधि वर्णन की गई है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत, उसी रीत रिवाज से सभी राजकुमारों का विवाह हुआ। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांत भांत के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी सी कीमत के न थे, बहुत ही मूल्यवान थे। हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनुन जैसी बहुत सी गायें, अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच गया वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बरात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी में बोले। सज्जनों, तुलसीदास जी ने जनक जी की विनय को छंद के माध्यम से दर्शाया है। सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे, पूज प्रेम लड़ाई के, शिरुनाई देव मनाई, सब सनकात कर संपुट दिए, सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जली अंजलि दिए, करि जोर जनक बहोर, बंधु समेत कौशल राई सो, बोले मनोहर बैन सनी सरे सीर सुभाई सो, संबंध राजन राउर, हम बड़े अब सब विधि भय, यही राज साज समेत सेवक जान दे बिनु गति गए, यही राज साज समाज सेवक जान दे बिनु गत लय, ये दारिका परिचारिका कर पल, ये दारिका परिचारिका कर पालवी करुणा नहीं, अपराध अपराध क्षमिबो बोलि पठै, बहुत होरी ठोकई, उनि भाल कुलभूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं विनीति, परस्पर प्रेम पूरन दिए, कही जात नहीं विनीति, परस्पर प्रेम परिपूरन हिए, वृंदारी कागन सुमन बरसहि राव, जनवा से
का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक मुनियों के समूह की पूजा की, वंदना की, सिर नवा करके देवताओं को मना करके राजा के हाथ जोड़कर के और सभी से राजा जनक जी कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं। वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों में कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कोषाधी दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। राजा जनक ने कहा कि इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। राजा जनक ने अपनी चारों बेटियों के लिए विनम्र निवेदन किया राजा दशरथ से, मैंने बड़ी ढिठाई की है कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। राजा जनक कह रहे हैं राजा दशरथ जी से कि अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जा सकती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गए। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वन, जय ध्वन और वेद की ध्वन हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल मचा हुआ है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों को सहित दूल्हों को कोहबर में ले गई। जो विवाह के बाद की प्रथा होती है, दूल्हा दुल्हन कोहबर में जाते हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है कि पुनि पुनि राम ही चितवसिए, सकुचत मनु सकुचैन, औहारत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम को देखती हैं और सच्चा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सच्चाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लगावन, जावके जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुपुरात जिन छाए, पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामिनी ज्योति।
सोती दूँ आचरण लगे मन मोती नैन कमल कुंडल नैन कमल कल कुंडल कान बदन सकल सौंदर्य निधाना सुंदर भ्रिकुटी मनोहरि नासा भालु तिलक रुचिता निसा सोहत मोर मनोहर माथे मंगलमय मुक्ता मणि गाथे सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लगाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े ही सुंदर लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहने हुए सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा काखा ज्योति यानी जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सज्जनों, सुंदर भौरे सुंदर भाव है और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक है और सुंदरता का घर ही है। सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र की भाव है और नासिका बहुत ही सुंदर है। भाल पर तिलक लगा हुआ है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। तुलसीदास जी ने छंद के माध्यम से दर्शाया है। गाथे महामणि मोर मंजुल। सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी के मोर की छवि का वर्णन तुलसीदास जी ने छंद के माध्यम से किया है। सुनिएगा। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही उर नार सुर सुंदरी भरही विलोक सब दिन तोरही मन बसन भूषण वार आरती
चिरु जियहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबहि कहा जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव विलोक प्रभु तुम दुभिहनि चले हरसि बरस प्रसून निज निज गोप जय 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 भनी सज्जनों, सुंदर मौर में बहुमूल मड़ियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां देव सुंदरियां दूल्हा को देख करके तिनका तोड़ रही हैं। मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं। मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं। सूत मागध और भाट सुयस सुना रहे हैं। सुहागन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा करके लौकिक रीत जो होती है कोहबर के अंदर लपकावर जिसको कहते हैं खिलाने की, वो रीत निभाने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर, देहात में जिसको लपकावर कहते हैं, शुद्ध शब्द उसका है लहकौर, यानी वर वधू का परस्पर ग्रास देना, यानी एक दूसरे को खिलाना सिखाती हैं। और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। सज्जनों, श्री रामचंद्र जी को लहकौर सिखाती हैं और सरस्वती जी अब इसमें आप लोग भ्रमित नहीं होंगे। पार्वती जी जो जनकपुर की स्त्रियों का वेश बनाए हुए स्त्रियों के बीच में थी, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को लहकौर की रीत सिखाई और सरस्वती जी जो जनकपुर की स्त्रियों के वेश में थी, उन्होंने सीता जी को लहकौर का कार्य सिखाया और यह रीत निभने लगी। रनिवास हास विलास के साथ आनंद मंगन है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देख देख करके सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जनक जी के देख करके जनक जी की नंदिनी जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लताओं और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। सज्जनों, इस भावार्थ को एक बार पुनः सुनिए। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर स्वरूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। कौन? यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लताओं और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। अर्थात
आज सामने से नहीं देख रही हैं, तो जो उनके आभूषणों में मड़िया लगी हुई थी, हाथों में मड़िया लगी हुई थी, उसमें भगवान राम की तस्वीर दिखाई देती है और सीता जी एक टिक लगा करके उसको देखती रहती हैं। उस समय हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर उसके बाद में वर कन्या को सब सुंदर सखियां जनवासे में लेकर के गई। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की धुन सुनाई दे रही है और महान आनंद छा गया। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीव हो। योगीराज, सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके धुंद भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा की। जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। सज्जनों, तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है। सहित वधू डिन्ह कुंवर सब तब आए पितु पासु, अशोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनु जनवास। और कोहबर का कार्यक्रम जो था लहकौर का संपन्न हुआ, सभी से आशीर्वाद मिला और तब सब चारों भाई अपनी अपनी वधुओं के साथ यानी अपनी अपनी पत्नियों के साथ पिताजी के पास जनवास में आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भर करके जनवासा उमड़ पड़ा हो। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, जनमार भई बहुभांति उन देवनार भई बहुभांति, पठाए जनक बोलाई बराती, परत पाँव रे बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा, सादर सबू के बोय पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेहु जाई नहीं वरना, बहुर राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मोहु
राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित आगमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं, यानी बिछावन बिछ रही है। आदर के साथ सबके चरण धोए। राजा जनक ने सबको यथायोग पीढ़ियों पर बैठाया। तब जनक जी ने जब सभी लोग पीढ़ों पर बैठ गए, जनक जी ने राजा दशरथ के चरण धोए। उनका सीध और स्नेह ऐसा था कि वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा दशरथ के चरणों को धोने के बाद राजा जनक जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोया और फिर तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के चरणों को भी पखारा, यानी धोया। राजा जनक ने सभी को उचित आसन दिया और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तल पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगा करके बनाई गई थी। सज्जनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, चौपाई का भावार्थ कह रहा है। कनक कील मणि पान समारे, यानी पत्तलों को सोने की कील लगा करके बनाया गया था और मड़ियों के पत्ते बने थे। दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है कि सुबोधन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत और क्षण महु सबके परस गे और चतुर सुआरी विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में ही सब परस करके चले गए। सबकी थाल में भोजन लग गया। फिर चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने दर्शाया है, पंच कवल कर जेवन लागे, गारी गान सुने अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने,
लग गई। परसने वाले रसोइये सभी प्रकार के व्यंजन परोस करके चले गए, जिनका नाम गिनाना भी मुश्किल है। सभी प्रकार के भोजन परोसे गए। उनमें से एक एक की विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छहों रसों के बहुत से तरह तरह के सुंदर एक से एक रस के अग्नि प्रकार के बने हुए थे। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर के स्त्रियां मधुर ध्वन से गालियां दे रही थी। आज भी रीति रिवाज है कि औरतें विवाह के समय जब ब्याह भात खाने लगते हैं बाराती, तो नाम लेकर के ही औरतें गालियां गाती हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी के विवाह के समय भी हुआ सज्जनों। फिर समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है और उसे सुन करके समाज सहित राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आनंद सहित आचमन करवाया गया। सभी भोजन कर चुके, सभी के आचमन करवाए गए, यानी हाथ धुलाए गए। फिर बरातियों का स्वागत कैसा हुआ सुनिएगा। दोहे के माध्यम से बरातियों को भोजन के बाद पान दिया गया। दशरथ जी का पूजन भी किया जैसा रीति रिवाज है। सब प्रकार से जनक जी ने विधिवत निभाया। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है सज्जनों। देई पान पूजे जनक, देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। और जनवा से ही गवने मुदिति, सकल भूप सिर ताज। भोजन के बाद हाथ धुलाया गया। हाथ धुलवाने के बाद सभी को पान दे करके और जनक जी का सम्मान सहित जनक जी का स्वभाव देखिए, सम्मान सहित राजा दशरथ जी का फिर से पूजन किया और सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती राजा दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे में फिर से पहुंच गए। चौपाई के माध्यम से दर्शाया है तुलसीदास जी ने। नित नूतन मंगल पुरमाही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मणि जागे, जाचक गुण
पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उन्हें गुण समूह का गान करने लगे। याचक उनके गुण समूहों का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देख करके राजा के मन में जितना आनंद है वह किसी भी प्रकार से बखान नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। वो प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और राजा प्रणाम करके और पूजन करके फिर हाथ जोड़ करके मानो अमृत में डूबी हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से मैं आज पूर्ण काम हो गया। हे स्वामी, अब सब विप्रों को बुला करके उनको सब तरह से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलाने के लिए भेजा। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है कि वामदेव और देव ऋषि वाल्मीक जाबाली आए मुनिवर निकर तबु और कौशिक आदि तपोसाले। जब बुलाने के लिए भेजा मुनिगणों को, वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि मुनि, सज्जनों, यहां पर इस दोहे में एक भ्रम छिपा हुआ है। क्योंकि इससे पहले की जो बाई कह रही है कि अब सब विप्र बुलाए गोसाई, यानी राजा दशरथ मुनि से कह रहे हैं कि हे मुनिराज, अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देहु धेनु सब भात बनाई। और फिर सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाई, पुन पठे मुनि वृंद बुलाई। सज्जनों, फिर नीचे दोहे में आया हुआ है कि वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाल आए मुनिवर निकर तब कौशिक आदि तपसाल। सज्जनों, कुछ लोग वाल्मीकि जी को अलग किसी भाव से समझते हैं या क्या समझते हैं, ये उनका भाव है। लेकिन यहाँ पर दर्शाया गया है कि मुनि लोगों को बुलाया गया और उन्हें गायें दान दी गई। अब वो कौन से मुनि हैं? अब सब विप्र बुलाए गोसाई, यानी विप्र मुनि है। देहु धेनु सब भात बनाई। सज्जनों, इसका भावार्थ आप लोग भी अपने मन में निकालिएगा और समझिएगा जो बात है। पुनः रामायण का भी अवलोकन करें। इस 330 नंबर दोहे पर एक प्रसंग है। और तब मुनिराज ने वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि को, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आ गए। सभी पहुंच गए। फिर क्या हुआ? दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूजि सप्रेम परासन दीन्हे। 4 लाख वरधेनु मगाई, काम सुरभि समुशील सुहाई।
किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिया। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान थीं, अच्छे स्वभाव वाली और अच्छी सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर के भूदेव यानी विप्रों को दान दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। और विप्रों का आशीर्वाद पर पा करके राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर याचकों के समूह को बुलावा भेजा, सबको उनकी रुचि पूछ करके सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ, जिसने जो चाहा, सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने सबको सभी प्रकार का दान दिया। सज्जनों, वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले गए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें साहस मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। और तुलसीदास जी कहते हैं, सुनिएगा, कि बार बार कौशिक चरण शीस नाए कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तो कृपा कटाक्षी पसाओ। बार बार विश्वामित्र मुनि के चरणों में सिर नवा करके राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, ये सब कुछ आपके कृपा कटाक्ष का ही प्रसाद है। जो कुछ हुआ है सब आपकी ही कृपा है। पुनः चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है, जनक स्नेहु शील कर तूती, निपु सब भांत सराह विभूति, दिन उठ विदा अवधिपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा, नीति नूतन आदरु अधिकाई, दीन प्रति साहस भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गमन सोहाई न कहू, बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बांधे बरती, बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बरती, कौशिक सतानंद तब बुझाई, कहा विदेह निरपहि समुझाई, अब दशरथ कह आया सुदेहु, यद्यप छाड़ न सकहु स्नेहु, भले ही नाथ कही सचिव बोला,
जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठ करके अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं और विदा नहीं करते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंधे हों। तब विश्वामित्र और सतानंद जी ने जाकर के राजा जनक जी को समझाया और कहा कि यद्यपि हे राजन जनक, आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कह करके जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया और वे आए और जय जीव कह करके उन्होंने मस्तक नवाया। सज्जनों, जनक जी ने कहा कि अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। अपने दरबारियों से कहा। यह सुनकर मंत्रीगण, विप्र सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। सज्जनों, तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है कि अवध नाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भये प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राऊ। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव